हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कंप्यूटर प्लस पर। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं टैली प्राइम। और आज का जो सेशन रहने वाला है वो प्रैक्टिकल सेशन रहने वाला है। आज के सेशन में मैं आपको प्रैक्टिकल जो है परचेज से रिलेटेड एंट्री उस पर डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम डेटा लेते हैं कि अपने को कौन सा डेटा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पोस्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये डेटा पड़ा है और कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी जयपुर। इसका मतलब होता है कि ये जो नीचे लिखा गया स्टॉक है ये हमने जयपुर की एक कंपनी है जिसका नाम है राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी, उससे खरीदा है, यानी परचेज का बिल है। फिर यहाँ पे बोला गया है आइटम के नेम दे रखे इसने शुगर, टी, शॉप और टूथपेस्ट। फिर इधर इसकी क्वांटिटी दे रखी है 50, 15, 20 और 20। फिर ये यूनिट दे रखी है, देखो केजी, फिर केजी, फिर केजी और फिर पीस। और ये रेट दिया हुआ है पर यूनिट का, मतलब पर केजी है तो केजी का और पीस है तो पीस का। तो इसका मतलब अगर आपको ये एंट्री टैली प्राइम में पोस्ट करनी पड़े तो आप इसको किस तरीके से पोस्ट करेंगे, ये एंट्री जो है वो आज अपने पोस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम आज के इस प्रैक्टिकल को प्रारंभ करते हैं। तो आपको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो एक राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी का लेजर चाहिए होगा। फिर आपको एक परचेज का लेजर चाहिए होगा, ये इन्वेंटरी से संबंधित एंट्री है। फिर आपको ये स्टॉक आइटम चाहिए होंगे, फिर इनकी यूनिट्स चाहिए होगी और उसके बाद इनका एक ग्रुप चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर अब टैली में जा करके इनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ना लेजर बनाना पड़ेगा जो राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी का है। अगर आपके पास बना हुआ है तो बढ़िया बात है, अन्यथा आप बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? ये देखो क्रिएट दिया हुआ है, इस पे जाओगे, लेजर्स पे जाओगे और यहां पर बनाएंगे हम राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी। और आपको मैं बता दूं कि आज की जो एंट्री मैं बता रहा हूं विदाउट जीएसटी बता रहा हूं आपको अभी तक, यानी इसमें मैंने अभी तक जीएसटी को शामिल नहीं किया है, बिना जीएसटी बता रहा हूं। तो ध्यान रखेंगे आप कि बिना जीएसटी जो है परचेज की एंट्री में आपको बता रहा हूं। अभी राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी अंडर रहेगा। अब देखो, जिस पार्टी से हम माल उधार खरीदते हैं उसका जो ग्रुप रहता है वो रहता है सेंड्रिक क्रेडिटर। तो मैंने सेंड्रिक क्रेडिटर, ये देखिए सेंड्रिक क्रेडिटर, और यहां से मैं चलूंगा तो इधर मेलिंग डिटेल्स के अंदर आपको इसका एड्रेस देना पड़ेगा। मैंने एड्रेस दे दिया जयपुर। वहां का पिन कोड नंबर आ जाएगा और ये थोड़ी डिटेल्स है। और ये डीलर के बारे में अभी तक मैंने डिस्कस किया नहीं है, तो मैं बता दूंगा आपको ये डीलर कैसे क्या रखना है अपने को। और उस कंपनी का जो जीएसटी नंबर है, अभी तक जीएसटी की एंट्री नहीं बता रहा, इसलिए मैंने इसमें जीएसटी नंबर भी फिल नहीं किया। अब मैंने एक लेजर बना दिया है जो अगर आप देखना चाहेंगे तो देख भी सकते हैं। यहाँ पे जाओगे अल्टर पे और लेजर, और यहाँ पे मिल जाएगा राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी। इसके अलावा आपको परचेज का लेजर चाहिए तो आप क्या करेंगे? क्रिएट लेजर, और यहाँ पे परचेज का लेजर आप क्रिएट कर देंगे। परचेज अकाउंट ग्रुप देंगे इसका परचेज अकाउंट ही। अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया है मैंने। ये मैंने दोनों लेजर जो मेरे को चाहिए थे वो मैंने बना लिए हैं। अब अपने इधर देखूं मैं तो स्टॉक आइटम आपको बनाने पड़ेंगे, स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ेगा और ये यूनिट्स बनानी पड़ेगी। तो अभी मैं यही बना लेता हूं। तो सबसे पहले आप स्टॉक ग्रुप कैसे बनाएंगे वो देखते हैं अपने। क्रिएट पे जाओगे, स्टॉक ग्रुप पे आते हैं। जैसा कि मैंने थ्योरी क्लास में बताया था कि आपको स्टॉक ग्रुप किस तरीके से या क्या रखना होता है। ये जो प्रोडक्ट है वो सारे मेरे पास किराना के हैं,
तो मैं इसके लिए ग्रुप यूज कर लेता हूं किरियाना। इसका जो अंडर रखना है वो प्राइमरी रखना है और कुछ नहीं, एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो आपका ग्रुप तैयार हो गया है। अब आपको यूनिट बनानी पड़ेगी। यूनिट में आपको पता है यहाँ पे डबल यूनिट आपके पास केजी भी है और पीस भी है, तो आपको दोनों ही बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट पे जाएंगे और यूनिट्स आ रहा है, ये रहा, इस पे आएंगे आप और यहाँ पे सिंपल यूनिट्स में पहले केजी का बना दिया मैंने और फिर मैंने पीस का बना दिया। ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जिस भी हिसाब से आप नाम रखना चाहें। ये मैंने दोनों एक्सेप्ट कर लिए। अब उसके बाद मेरे को स्टॉक आइटम बनाने पड़ेंगे, मेरे को स्टॉक आइटम बनाने पड़ेंगे चारों जो है मेरे। तो मैं क्रिएट पे जाऊंगा, यहां पर हम आएंगे स्टॉक आइटम पे। तो पहले तो दिया हुआ था शुगर, अब देखो इसका अंडर इसका ग्रुप देना है आपको और ग्रुप हमने रखा है किरियाना। तो आप किरियाना को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर आपको केजी इसकी यूनिट रहेगी तो केजी रखिएगा। अभी तक सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। आगे चलोगे अभी जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं है। और ये होता है ओपनिंग स्टॉक। इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टॉक होता है अगर पहले से आपके बिजनेस में पड़ा है तो आप इसका यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आ जाएगी, किस रेट से आया हुआ है और इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी ना। तो एक बार अपने पास कोई आइटम नहीं है, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर दूसरा जो है वो मेरे पास टी है, ये भी किरियाना का आइटम है और केजी में है। फिर मैंने सॉप यानी साबुन का स्टॉक आइटम बनाया। ये सब चीजें आप आराम से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक रह गया अपना टूथपेस्ट का। हालांकि आप एंट्री पास करते टाइम भी बना सकते हो, पर मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि अगर आप एंट्री पास कर रहे हो उससे पहले भी आपके पास स्टॉक आइटम चाहिए तो आप कैसे बना के रखोगे। ये भी मैंने एक बार के लिए किरियाना में डाल दिया और ये आपको पता है केजी में ना होकर के पीस में होगा। इसको मैंने एंटर एंटर करके सेव कर दिया। तो अब मेरे पास ये सारे आइटम बन चुके हैं। अगर मैं देखना चाहूँ तो अल्टर में जाकर के यहाँ पर देख सकता हूँ स्टॉक आइटम। ये देखिएगा चारों आइटम मेरे पास बने हुए हैं। अब अपने को ये एंट्री परचेज की एंट्री में पोस्ट करनी है, परचेज के वाउचर में एंट्री पोस्ट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, आपको वाउचर्स पे जाना होगा और आपको पता है कि परचेज की एंट्री करने के लिए हम F9 यानी परचेज वाउचर का यूज करते हैं। यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, ये देखिए। अब आता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। अगर आपके पास इसका बिल नंबर आ रहा है कोई, यानी जो अपने पास सप्लाई हुई है उसका जो इनवॉइस नंबर है वो आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। मैंने जैसे 10 रख दिया। फिर आता है कि पार्टी नेम, किससे आपने खरीदा है, तो आपने खरीदा है राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी से। ये एक बार रिसिप्ट नंबर वगैरह होते हैं कि अगर आप माल प्राप्त करो तो इसका रसीद नंबर वगैरह है, या जिससे भी आ रहा है करियर का नाम क्या है, उस जिस व्हीकल पे आया है उस व्हीकल का नंबर क्या है, ये सब चीजें अपने को मेंशन करनी होती है। अब अपने चलते हैं इसको आगे लेके। आगे आता है परचेज का लेजर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परचेज का लेजर, तो इधर बना रखा है अपने पहले से ही परचेज अकाउंट। अब आता है नेम ऑफ आइटम। आपके पास जितने भी आइटम है उनके लिए आपको कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करना पड़ेगा, कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने प्रेस किया तो आपके पास सारे आइटम आ गए। अब इनमें अपने देखते हैं, पहले आ रहा था शुगर, और आपको पता है कि शुगर हमने क्या कितना खरीदा है, 50 केजी 38 रुपए के हिसाब से खरीदा है। तो मैं यहाँ पे 50 केजी और रेट दिया मैंने 38 रुपये। अब आप देख रहे हो कि मैंने अभी तक यूनिट ऑटोमेटिक केजी आ रहा है और डिस्काउंट अभी तक अपने यूज़ नहीं किया है, तो 1900 रुपये का हो गया। फिर मैंने टी की बात की है, चाय की बात की है, तो चाय यहाँ पे कितनी खरीदी अपने खरीद रहे हैं 15 केजी और 290 रुपये के हिसाब से, यानी 15 केजी 290 रुपये के हिसाब से। उसके बाद तीसरा आइटम है अपना साबुन, तो ये है अपने पास 20 केजी 95 रुपये के हिसाब से।
20 kg 95 रुपये के हिसाब से, तो 20 kg 95 रुपये के हिसाब से। फिर अपने पास टूथपेस्ट जो है वो आ रहा है, तो आप टूथपेस्ट पे जाएंगे और ये अपने पास आप देख रहे हो 20 पीस 19 रुपये के हिसाब से, तो 20 पीस 19 रुपये के हिसाब से ये हो गया 380। तो अब आपके पास जितने आइटम थे वो सारे आ गए हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो टोटल बिल बना वो 8530 यानी 8530 रुपये का बना है। हालांकि आप इसमें ट्रांसपोर्ट खर्चा भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहे तो अलग से एंट्री भी पोस्ट कर सकते हैं। तो एक बार मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहें, ये आपकी बिल वाइज डिटेल होती है, ये भी आगे अपने डिस्कस करेंगे एक एक करके। कितने नंबर बिल है ये इसको बताती है। उसके बाद यहाँ पे नरेशन में आप जिस भी व्हीकल से मंगवा रहे हो उस व्हीकल का नेम नंबर वगैरह दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया RJ13 SL, कुछ भी दे देते 2308, और ड्राइवर का नेम जैसे मैंने राम दे दिया। तो ये कुछ भी यानी एक तरह से ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है उसकी डिटेल दे सकते हो। अब मैंने इसको यस करके एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये आपकी परचेज की एंट्री पोस्ट होगी है। तो अब आपको राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी को पैसे भी देने पड़ेंगे, प्लस आपके पास स्टॉक भी अब आपके पास आ गया है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या ये स्टॉक आपके पास आया है, अभी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं है। तो आप रिपोर्ट्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे स्टॉक समरी पे आएंगे। ये देखिए किराना का माल पड़ा है 8530 रुपये का, आप एंटर करिए, ये स्टॉक आपके पास पड़ा है। अभी तक आपने बेचा नहीं है, सिर्फ परचेज किया है, क्योंकि इनवर्ड का मतलब होता है परचेज करना, आउटवर्ड का मतलब होता है सेल करना, और क्लोजिंग बैलेंस होता है आपके पास जितना पड़ा है। इसी तरीके से इसमें भी है, इसी तरीके से इसमें भी है, और इसी तरीके से इसमें भी है। अब आप पार्टी का लेजर चेक कर सकते हैं कि अपने राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी को कितना रुपया देना है। तो इसके लिए डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स और लेजर, आपको राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी का लेजर चेक करना है, ये रही है। और मैंने आपको बताया था कि जब अमाउंट क्रेडिट साइड में आती है तो इसका मतलब ये पेमेंट हमें देनी होती है। तो अब ये पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। अगर आप अब बिल देखना चाहो इसका, जैसे अपने को दुकानदार बिल देता है या अपने देते हैं किसी को बिल, तो वो बिल कैसे देखोगे और कैसे निकालोगे आप। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेजर निकाल लीजिए पहले राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी का, अभी अपने देखा था ये, इस पर एक बार एंटर करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। और अब अपने इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। उसके लिए आपको कीबोर्ड से Alt+P का यूज करना होगा, Alt+P का। तो मैंने इस पे क्लिक किया और इधर प्रीव्यू आ रहा है, इस पे क्लिक किया। अब आप देख रहे हो कि ये अपना बिल जो है वो बना है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए कंप्यूटर प्लस ट्रेडिंग कंपनी, और ये अपना डिटेल है। अगर आपने और भी फिलअप किया होता तो सारी डिटेल आ जाती। और ये अपने लिए शिपिंग मतलब अपने को ही शिप किया गया है। और ये सप्लायर नंबर, कहाँ से बिल आ रहा है, जयपुर से आ रहा है राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी से। ये इनवॉइस नंबर है, इस डेट को आ रहा है। ये सप्लायर इनवॉइस है, इतनी तारीख के लिए है। ये आइटम है, इतनी इतनी क्वांटिटी है, ये रेट है, ये पर यूनिट है, डिस्काउंट कोई है नहीं, ये अमाउंट बना है। और अंत में ये टोटल हो गया। और इस तरीके से यहाँ पे अगर जीएसटी नंबर होता तो होता। और ये राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी का ऑथराइज सिग्नेचर जो होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप ये सारी कहानी, किस तरीके से अपने परचेज की एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। और अब इसकी पेमेंट वगैरह करना या सेल की जो एंट्री होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।